बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये दोपहर का टाइम था, आज बेटी का पेपर था और वो जाने की तैयारी कर रही थी। और आज 11 तारीख थी चाँद की, तो यहाँ मैं खीर बना रही थी और साथ मुझे आज बनानी थी बिरयानी। बेटी स्कूल गई तो फिर मैंने खीर भी चढ़ा दी थी। नाश्ता वाश्ता दे के मैं फ़ारिग हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने बिरयानी की और खीर की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो, जब से मैं लाहौर के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो कराची आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, तो चलो साथ में आपके साथ कराची के भी व्लॉग शेयर करती हूँ अब। और यहाँ साथ साथ ना मैं अपनी सफाइयाँ भी कर रही थी। तकरीबन मुझे आज आए हुए 8-10 दिन तो हो गए, तो थोड़ा थोड़ा करके सब सफाइयाँ कर रही थी। वैसे तो साफ़ सुथरा ही था, मगर फिर भी ना दिल नहीं मानता, फिर दोबारा से सेटिंग ये वो सब कर रही थी, झाड़ पोंछ कर रही थी। और यहाँ मैंने फालसे का शरबत भी बना के रखा और साथ साथ मैं दूसरे कामों में भी लगी हुई थी कि चलो जितना काम साथ साथ कर सकती हूँ वो भी करती हूँ। तो खैर मैंने बस छेड़ तो लिया काम, मगर नहीं हो सका मुझसे। फिर मैंने दूसरे दिन के लिए उसको डिले कर दिया। मैंने कहा चलो बाकी कल करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कराची में और लाइटें भी इतनी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइटें जा रही हैं। मैं तो परेशान हो गई और दिल कर रहा था कि अभी वापस ही नहीं आते, वहीं पे रहते। मगर खैर बच्ची का पेपर था, बेटी का पेपर था, आना भी ज़रूरी था। तो बेटी अब कोचिंग से वो पेपर दे के आ गई। सॉरी, बार बार कोचिंग मुँह से निकल रहा है, क्योंकि अभी उसने कोचिंग जाना था। तो अभी मैं बिरयानी मेरी बनी नहीं थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना पराठा, फ्रोज़न पराठा रखा हुआ था वो मैंने निकाला, और कबाब रखे हुए थे वो निकाल के तो फिर मैंने उसको बना के दिए। क्योंकि वो आई थी, बस उसने कपड़े चेंज करने थे और फिर दोबारा कोचिंग चले जाना था। और पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही हैं, क्योंकि ये आवाज़ें बहुत आती रहती हैं, तो फिर मैं टाइम ही ढूंढती रहती हूँ किस टाइम वॉइस ओवर करूँ। और यहाँ मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था और दोनों बेटियाँ चली गई थी और मगरिब से पहले मैंने तैयार कर लिया था। और खीर भी जो थी ना वो मैंने बांट दी थी, और बिरयानी जो है वो मैं बाद में बांटूँगी। और यहाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी। पहले मैंने न्याज की जो बिरयानी थी वो निकाली और फिर मैं उसके बाद खुद खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं दूसरे काम करूँगी। तो उसके बाद मैं खीर लेके आई कि मैंने कहा चलो अब खीर भी खा लूँ। और अब ये देखें, जो मेरी बिरयानी मैंने मिक्स की थी, उसके बाद बिरयानी का लुक। और फिर मैंने उसके बाद जो भेजनी थी, ज़्यादा तो नहीं सॉरी, मैंने बस 1-2 जगह पे भी भेजनी थी। और अब मैं दूसरे दिन का क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ 1-2 काम थे तो मैं हस्बैंड के साथ गई थी। और बादल देखे कितने बने हुए। बाहर निकलो ना बाइक वगैरह पे शाम के टाइम अगर, तो मौसम बहुत अच्छा होता है, मगर घर में जब लाइट चली जाती है ना फिर बहुत गर्मी लगती है। और रास्ते में जब भी हम लोग इस साइड से गुजरते हैं ना, तो हस्बैंड जो है ना बाजरा लेके ज़रूर डालते हैं, और उन्होंने मुझे लेके दिया था। और यहाँ मैं कबूतरों को बाजरा डाल रही थी। और यहाँ पे इतने कबूतर थे और सब लोग, अक्सर लोग जो है ना यहाँ से गुजरते हुए लाजमी कबूतरों को बाजरा वगैरह डालते हैं, पानी डालते हैं। आगे पानी की भी बहुत सारी जगह बनी हुई है, तो वहाँ इसे पानी भर के भी डालते हैं। तो बस दिल को थोड़ा सुकून मिलता है इंसान को ऐसे काम करने से। तो इसके बाद हम लोग गए थे, मुझे असल में जाना था, सूट चेंज करवाना था, जो कि रमज़ानों में मैं लाहौर जाने से पहले लेके गई थी, और वो बहुत बड़ा था। तो खैर मैं गई, मैंने कहा चलो देखती हूँ अगर उन्होंने वापस कर लिया तो मैं तो यही समझ रही थी कि शायद नहीं वापस करेंगे, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया था। और रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बहरहाल हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे ना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और फ़ौरन चेंज कर लिया। तो यही चीज़ अच्छी लगती है कि जब आपसे इंसान चीज़ ख़रीदता है तो किसी मजबूरी के तहत चेंज या वापस करता है, तो वापसी का तो खैर असूल नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने चेंज कर लिया फ़ौरन। और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है इन लोगों के पास, तो यहाँ से मैंने अच्छी खासी कपड़े ख़रीदे थे, तो उन्होंने खैर फ़ौरन ही ना चेंज करके दे दिया। उसके बाद मुझे अपनी शर्ट की मैचिंग देखनी थी, जो कि मैं अपनी शर्ट और दुपट्टे लेके गई थी, लाहौर पहन भी नहीं सकी क्योंकि इनकी शलवार की मैचिंग नहीं थी। तो ये देखें, ये इसके साथ मैं अपना ट्राउज़र लेने आई थी, मगर मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको रहने दिया। उसके बाद हम लोग वापस आते हुए रास्ते में चेज़अप चले गए। मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, ग्रोसरी तो नहीं करनी थी, बस 2-4 चीज़ें मुझे लेनी थी, ख़ास तौर पे शैम्पू और ऑयल लेना था मुझे। तो यहाँ फिर मुझे बर्तन नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, बर्तन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बर्तन और कपड़े ये 2 चीज़ें जो है ना मेरी कमज़ोरी हैं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बर्तन। मगर खैर अब जगह की वजह से ना मैं ज़्यादा लेती भी नहीं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हर चीज़ है, हर तरह के बर्तन है, हर तरह की वो है। तो बाज़ चीज़ें जो है ना वो देख के मैं खुश हो जाती हूँ कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर जब ज़रूरत हो तो इंसान ख़रीदता भी है। तो फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं थी, मगर थोड़े से मुझे ख़रीदने भी थी। ब्लैक कलर की मुझे प्लेट्स और कप लेने थे, वो मैं इंशाल्लाह लूँगी जल्दी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी।
और यहाँ पे मैंने खैर जो लेना था वो मैंने ले लिया। पहले मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद फिर मैंने जो भी पीछे इतनी आवाज़ें आ रही हैं, यकीन जाने बाइक वगैरह गुजरने की मैं बहुत दफ़ा काट चुकी हूँ, मगर आप प्लीज़ अब इसको इग्नोर करिएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें भी आई हुई थी, जो कि अभी कोई एक दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि ये किस यूज़ के लिए हैं। तो हर दफ़ा नई से नई चीज़ आ जाती है। और ये उसी के अंदर जो है ना वो बेकरी थी, बंदू खां की बेकरी थी। तो यहाँ हम लोगों को भूख लग रही थी, हस्बैंड ने बिल पे किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पैटिस लिए। तो यहाँ बाहर ही ना जगह बनी हुई है, लोग आके अक्सर बाहर बैठ जाते हैं। ये देखें, ये सब उसका बाहर का एरिया है चेसअप का। तो यहाँ बैठ के मुझे गोला नज़र आ गया बर्फ़ वाला, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए गोला लेके आए, तो वो गोला बनवा के लाए और इतना सुकून मिला पी के, क्योंकि मुझे इतनी प्यास लग रही थी, मुझे दिल कर रहा था और मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने को, कुछ भी पीने को दिल नहीं चाह रहा था। जब मैंने गोला देखा था तो मैंने फ़ौरन से ना हस्बैंड से मंगवाया, और जब इसकी बर्फ़ मेल्ट हो रही थी ना वो मैंने पिया, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही सुकून मिला और बड़ा मज़े का भी लग रहा था। हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने ही, हम लोगों ने एंजॉय किया। तो खैर ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आप खुशी हासिल कर सकें, आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी बहुत खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर प्यार है, और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी एक अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है हर लिहाज से। और पीछे का व्यू देखे कितना अच्छा है। और मुझे बस ये होता है, मैं कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप ये चीज़ लें वो चीज़ लें, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम हंसी खुशी स्पेंड कर लेते हैं ना तो आपके लिए वो भी बहुत होता है। यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापसी पे हस्बैंड ने आम लिए, क्योंकि अभी खाने वाले तो आम तो नहीं आ रहे थे, मतलब मगर मिल्क शेक बन रहा था। तो ये अस्करी पार्क है पीछे ही, वहाँ उसके आगे से हम लोग आम ख़रीद रहे थे। तो ये झूला बड़ी देर के बाद जो है ना वो चला है, और रश इतना था रोड पे, पूरा रोड ब्लॉक हुआ था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।